तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय है कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं। दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा की विशेषताओं को आज हम एक एक कर देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनमें से पहला विशेषता है कृष्ण लीला। दोस्तों, कृष्ण लीला में हम कृष्ण भगवान के लीलाओं को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण की लोकरंजकारी लीलाओं का वर्णन किया है। बाल गोपाल की सख्य भाव की लीलाएं, मार्दव भाव की लीलाएं, वात्सल्यपूर्ण लीलाएं अद्भुत है। सूरदास के काव्य में कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। दूसरा है हमारा दोस्तों भक्ति भावना। तो भक्ति भावना में कृष्ण भगवान की जो भक्ति करने की भावना है, उसी विशेषता को यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों, कृष्ण भक्ति भाव में भक्ति के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत भक्ति के 5 विशिष्ट भाव माने गए हैं: श्रृंगार, सख्य, दास्य, वात्सल्य और शांत। सूरदास के सूरसागर में सभी प्रकार की भक्ति मिलती है। दोस्तों, हमारा तीसरा विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। कृष्ण काव्य के कवियों ने मानव रूप और मानव चित्रण में प्राकृतिक का समस्त सौंदर्य और माधुर्य समाप्त कर दिया है। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक है, अतः ब्रह्म प्राकृतिक का चित्रण इसमें या तो भाव की पृष्ठभूमि में हुआ है या उद्दीपन के विभाग के लिए। दोस्तों, हमारा अगला विशेषता है प्रेम की अलौकिकता। यह काव्य प्रेम को भक्ति का मूल आधार मानता है। इस प्रेम का आधार कृष्ण और राधा की लीलाएं हैं। दोस्तों, हमारा इसी प्रकार से अगला विशेषता है स्वाभाविकता। कृष्ण भक्ति कवि स्वभाव से ही ग्रास्य सरलता पोषक हैं तथा उन्हें नागर ऐश्वर्य एवं राजसी वैभव से विरक्ति है। इसीलिए ग्राम्य जीवन की स्वाभाविकता, सरलता का सहज चित्रण इसमें मिलता है। और हमारा अगला विशेषता है वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। कृष्ण काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का जैसा वर्णन कृष्ण काव्य में हुआ, ऐसा अन्यंत्र दुर्बल है। हमारा अगला विशेषता है दोस्तों भावना की प्रधानता। कृष्ण काव्य में घटनाओं की विचित्रता की अपेक्षा भावात्मकता पर विशेष बल दिया गया है। अगला विशेषता है दोस्तों यहाँ पे हमारा शैली। कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य रूप से गति शैली का व्यवहार किया गया है। इन कवियों के साहित्य में गति शैली के सभी तत्व भावात्मक, संगीतात्मक, व्यक्तित्वात्मक, संक्षिप्तता तथा भाष्य की कोमलता आदि पूर्ण रूप में मिलते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों के वर्णन में यद्यपि इन कवियों के लिए व्यक्तित्वता अभिव्यंजना के लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, फिर भी इन्होंने गोपियों की अनुभूतियों के माध्यम से व्यक्तित्वता अभिव्यंजना के लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं था फिर भी इन्होंने गोपियों की अनुभूतियों के माध्यम से व्यक्तित्वता का कलात्मक रूप से समावेश कर लिया है। कृष्ण भक्त कवियों ने नेक अभिव्यंजना शैलियों के दर्शन होते हैं। अकेले सुरसागर में भाव व्यंजना की अनेक शैलियाँ मिल जाती हैं। अगला विशेषता है दोस्तों हमारा छंद। भावात्मक काव्य होने के नाते अधिकतर इस साहित्य में गीत पदों का प्रयोग हुआ है। कलात्मक प्रसंगों में चौपाई, चौबोलो, सार तथा सारसी छंदों का प्रयोग किया है। नंददास के रूप मंजरी तथा रासमंजरी आदि ग्रंथों में दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग किया है। दोहा रोला और रोला दोहा का मिश्रण रूप भी इस काव्य में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य में कविता, सवैया, छपय, कुंडलियाँ, गीतिका, हरि गीतिका, अरितल्ला तथा कुछ और छंदों का भी प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला विशेषता है भाषा। इस काव्य में ब्रजराज की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा प्रयुक्त हुई और वह इतनी लोकप्रिय हुई कि समस्त उत्तरी भारत में साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। उसके बंगाल की भाषा को भी प्रभावित किया। प्रवर्ती रीतिकाल में ब्रज भाषा का निरंतर प्रयोग हुआ और
यहाँ तक कि आधुनिक युग के भारतेंदु काल के कवियों का इस भाषा के प्रति अगाध मोह बना रहा। परंतु एक बात इस संबंध में स्वीकार करनी होगी कि भाषा के परिमार्जन, रूप निर्धारण, स्थिरीकरण और व्याकरण व्यवस्था की ओर न तो कृष्ण भक्ति कवियों ने ध्यान दिया और न ही रीतिकालीन कवियों ने। ब्रज भाषा के अच्छे से अच्छे कवियों में शब्दों की तोड़ मड़ोड़, लिंग संबंधी गड़बड़, अर्थभेद, अप्रयुक्त एवं ग्राम्य प्रयोग आदि मिल जाते हैं। भले ही नंददास आदि एक दो कवियों इनके अपवाद हों, वस्तुतः इस भाषा की आश्चर्यजनक व्यापक को देखते हुए यह स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि बिना किसी आंदोलन के साहित्यकार किसी भाषा की प्रतिष्ठा में किस प्रकार अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कुल टोटल 10 विशेषता थे जो कृष्ण काव्य धारा के विशेषता थे। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर वीडियो को शेयर करें।